सिर्फ अपनी इनकम इसीलिए नहीं बताते क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का भंडा फूट जाएगा अपनी फेक लाइफस्टाइल के चक्कर में कि रहता तो तू 4 करोड़ के बंगले में है, ये 10,000 रुपये 70-80 2-2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे रहा है, कमाई तेरी झांट भर की नहीं है। और ये जो लड़की तेरे साथ आगे पीछे घूमे जा रही है, जिसको तू अपनी बीवी बता रहा है या जिसको तू अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है, इसके साथ तेरा रिश्ता जो है कभी शादी क्यों नहीं होती? इस लड़की को तू दिखा रहा है कि ये मेरी गंदी बंदी है या मेरा सब कुछ है, तेरे को छोड़ के कैसे चली जाती है? अभी इस बात से मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आई कि क्या मैं डार्क स्पीकर कभी अपने व्लॉग्स लेकर आएगा? तो जी हाँ, हम बिल्कुल अपने व्लॉग्स लेकर आएंगे। व्लॉग्स सिर्फ उसी दिन आएंगे जिस दिन मैंने 100-200 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, या फिर मेरी लाइफ में कोई आ जाएगी। मतलब व्लॉग्स बहुत लेट आएंगे मेरी लाइफ में। मैंने एक दूसरा चैनल बना रखा है, लेकिन उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूँगा। उसके पीछे का साफ साफ रीज़न ये है क्योंकि पहले इस चैनल से मुझे थोड़ी ग्रोथ मिल जाए, उसके बाद मैं फिर शायद एक व्लॉग चैनल बना सकता हूँ। उस व्लॉग्स में बेसिकली मैं आपको अपने लाइफस्टाइल व्लॉग्स ही दिखाऊंगा। मैं ज़्यादा कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करूँगा। मतलब मैं सुबह उठता हूँ, मेरे माँ बाप कैसे दिखते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन। अब सिंगल हुआ तो ठीक, वरना कपल के साथ भी दिखाई देंगे, क्योंकि अमेरिका में ना यही कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ लोग किसी भी तरीके की प्राइवेसी को रखते नहीं हैं। आप खुद ही सोच के देखो ना, प्राइवेसी तो वहाँ अमेरिका में होती भी नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है फेक लाइफस्टाइल का, ये सारा का सारा अमेरिका से आ रहा है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कपल तो मतलब वीडियो के थंबनेल में एक दूसरे को स्मूच करते हैं। वीडियो के थंबनेल में दो लोग आपस में किस कर रहे हैं, तो भाई वीडियो कितना वल्गर होगा आप ही समझ जाइए। दे फिल्म देमसेल्व्स व्हाइल दे आर टेकिंग अ बाथ। मतलब बंदा बंदी दोनों एक साथ टब में नहा रहे हैं, जाहिर सी बात है दोनों ने कपड़े तो पहने नहीं होंगे, एंड दे हैव द ऑडासिटी टू जस्ट सिंपली फिल्म देमसेल्व्स। पारस ठकराल ने उस सुहागरात वाला सीन करा था, इतना बड़ा कांड हो गया था। उसको तो लोग गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे कि तेरे को शर्म नहीं आती, बीवी की सुहागरात को फिल्म करता है। ये लोग तो मतलब इतनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं अपनी कि मैं बता भी नहीं सकता, और इनको मैं आगे जाके और एक्सपोज करूँगा। हाँ मतलब फ्यूचर में हम व्लॉग चैनल लेकर आएंगे। स्टार्ट में तो मैं मुंबईकर निखिल की तरह मैं कुछ अलग से कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि फेस रिवील में मैं कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं हूँ। बस मैं आपको बता दूंगा मेरा दिन जाता कैसे है। उसके बिसाइड्स मैं कुछ मतलब ऐसा कर नहीं सकता आपके लिए, क्योंकि पहले ग्रोथ मिलेगी चैनल से, फिर ही व्लॉग्स आएंगे। ग्रोथ ही नहीं है तो चेहरा दिखाने का मतलब क्या है? मैंने कौन सा एक ही व्लॉग डाल के फ्लाइंग बीस्ट बन जाना है? काउंसलर जो है ना, वो चीज़ दूसरी है। वो आपको सब बताएगा, और उस दिन आप अगर कॉलेज बंक भी कर दो तो कोई ज़्यादा कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मेन गोल प्लेसमेंट ही है कॉलेज का, क्योंकि उसी से ही कॉलेज की रेपुटेशन है। कैंपस भले कितना भी अच्छा हो, नौकरी दे नहीं सकते तो कोई जाएगा क्यों? भले ही वहाँ जाने के लिए क्यूएट भी मुझे देना पड़े। वो जो आदमी आपको एड्रेस कर रहा है उस सेमिनार में, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्म कर रहा है, उसके पास मिनिमम 5 से 6 साल का कॉर्पोरेट वाला एक्सपीरियंस होता है, जो 12 सालों से यही काम कर रहा है। मतलब बंदे को काम अपना अच्छे से पता है। वो सेशन आपके लिए ही है तो क्या फ़र्क पड़ता है कितनी भी देर का हो? उसके लिए क्लासेस मिस हो जाएँ तो नो बिग डील एज सच। कॉलेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट्स को क्या घंटा ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में बेसिकली आपको खुद से ही पढ़ना होता है। वहाँ के टीचर्स इतने अच्छे नहीं होते मोस्टली, और नोट्स व्हाट्सएप हो जाते हैं तो बंदे अपना पढ़ के काम चला लेते हैं। क्योंकि ट्यूशन वगैरह मुझे तो नहीं लगता कोई बीटेक की ट्यूशन अवेलेबल होगी बाहर। 12वीं की मुझे इतना तो मुझे नहीं लगता बीटेक की कोई ट्यूशन देता होगा। एवरेज पैकेज है, अच्छा तो सब बताएगा आपको। ये 3 से 6 लाख का एवरेज पैकेज है आपका। ये वाला पैकेज ड्रीम का है। अच्छा ये मास रिक्रूटर होता है। अब बच्चों को पता ही नहीं मास रिक्रूटर क्या होता है, तो वो समझाएगा मास रिक्रूटर क्या होता है, क्योंकि क्यूएनए होगा आपका उसके साथ। अच्छा इंटरव्यू देते कैसे हैं? ये सुपर ड्रीम कंपनी किस तरीके से होती है? अच्छा अगर इंटरनेशनल प्लेसमेंट चाहिए तो कैसे होगी? और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो अमेरिकन कॉलेज से जिनका टाई अप होता है, एफिलिएटेड होते हैं, जैसे एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से किसी फलाना ढिमकाने कॉलेज का टाई अप है, तो आप यहीं से डिग्री लेकर के वहाँ पे जा कर के कुछ कोर्स वगैरह कर सकते हैं, या वहाँ की आपको फ़ीस में रिलैक्सेशन मिल सकती है, या फिर वहाँ जाके आप सीधा इंटरनेशनल प्लेसमेंट उठा सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है। अब मैं आईआईटी में है ऐसा मुझे नहीं पता, मिलेगी। और बहुत सी ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होंगी प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट में कैसे बैठते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं प्लेसमेंट के लिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी प्लेसमेंट के लिए क्या है, कितनी सीजीपीए वाले बंदे जा सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं, पेप्सी, इन्फोसिस, डेलॉयट, कॉग्निजेंट, जेनपैक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे पूछते हैं कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में भी, कितनी सीजीपीए चाहिए, कौन सी कंपनी में बैठने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, कौन सी कंपनी में बैठने के लिए। हमारे कॉलेज में जब ये सेमिनार हुआ था तो मुझे याद है वहाँ पे एक बंदा आया था, तो स्पीकर ने ये वर्ड्स बोले थे जो मैंने नोट डाउन किए हैं। मिलिए इनसे, ये अनुज हैं, इसी कॉलेज के पास आउट हैं। प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको इनसे कोई भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
ये फ्रेशर्स का इंटरव्यू करते हैं हायरिंग पर्पस के लिए। मिलिए साहिल से। ये आपके कॉलेज के सीनियर है, आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड थर्ड ईयर में हो, ये कॉलेज के फाइनल ईयर में है। ये प्लेसमेंट सोसाइटी इन्होंने खुद ही फॉर्म करी है और यही संभालते हैं, हेड हैं। सेमिनार ख़त्म होने के बाद जब हमने साहिल से बात करी तो उसने हमें बहुत सारी बातें बताई, कौन सी टीचर नंबर देती है, कौन सी टीचर नंबर नहीं देती है, कौन सी सोसाइटी अच्छी है, फ़ायदा मिलेगा किस में जाने से, किससे नहीं मिलेगा, सीवी बूस्ट किससे होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज़, किस तरीके की बात एचआर के सामने करनी चाहिए, हायरिंग वालों के सामने, और कौन सी कंपनीज़ हर साल हमारे कॉलेज में आती हैं, सोसाइटीज़ क्लब्स कौन से होते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में था, सीएससी में था मैं, तो कोडिंग निंजास करके एक इवेंट है, कॉम्पिटिशन्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्टूडेंट्स के लिए, जिससे आप अपना कोडिंग का टैलेंट, मतलब कोई भी टैलेंट शो कर सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का हर एक कोर्स का सीनियर उस विंग में है, मतलब उस प्लेसमेंट वाले सेल में था। म्यूचुअल फ्रेंड्स या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सोसाइटी कॉलेज नहीं बनाई हो, स्टूडेंट्स आपस में भी मिलकर बना सकते हैं। हाथ में आईफोन लेके अच्छी कार में या डिसेंट घर में किसी यूट्यूबर को देख सकते हो। अगर लाइव देखने का बहुत मन हो तो YTFF के पास ले लेना या किसी स्टैंड अप या प्राइवेट इवेंट में चले जाना, क्योंकि वो सेमिनार आपकी लाइफ बदल सकता है। कहेंगे कि वो सेमिनार अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो मेन कॉलेज का पर्पस होता है उसकी प्लेसमेंट, उसी से उसकी रेपुटेशन डिफाइन होती है। क्योंकि वरना IIPM वाला हाल हो जाता है। IIPM एक कॉलेज था जो फ्रॉड था, तो अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो कोई कॉलेज में जाएगा क्यों, भले उसके लिए आपको IIT JEE देना पड़े, तो फिर फ़ायदा क्या क्रैक करने का अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं तो वहाँ पे जो बंदा है वो अच्छा क्यों है। पहली बात तो ये कि जो बंदा आपको एड्रेस करेगा, प्लेसमेंट से रिलेटेड सेमिनार करेगा, कॉलेज जानबूझ के वो अच्छा लेगा, क्योंकि उसकी रेपुटेशन या उसकी इज़्ज़त का सवाल है। और हर साल वो किसी नए बंदे को हायर नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो इवेंट है ये हर साल हर बंदे के लिए ऑर्गेनाइज़ करना होता है। क्योंकि आपके जूनियर होंगे, आपके सीनियर होंगे, आपके सुपर सीनियर्स होंगे, हर बार आपकी ओरिएंटेशन होगी जहाँ आपको पूरा कोर्स पैटर्न स्ट्रक्चर सब सही समझाया जाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट आपका मेन गोल है। तो कॉलेज क्या करता है कि उसको पैसे भी देने हैं, तो वो एक ही बंदे को 12-13 साल चिपकाता रहता है, जो पैसों के लिए ज़्यादा नखरे या चोचले नहीं करता। क्योंकि क्योंकि जाहिर सी बात है कॉलेज किसी ऐसे अच्छे बंदे को ढूंढेगा। अब अच्छे बंदे को ढूंढ लिया तो वो ऐसा होगा कि इसको 12-13 साल तक चिपकाता रहेगा। मतलब अगर 1995 में कॉलेज है तो 2018 तक कॉलेज में इसी काम से आ रहा है, और जगह जगह वो जाता रहता है। अगर इस कॉलेज में नहीं है तो कोई ना कोई कॉलेज उसे बुलाता रहता है, क्योंकि वो एक ही बंदे को हर जगह चिपकाते रहते हैं। क्योंकि अगर कोई इंजीनियरिंग का कॉलेज है तो उसमें वो जा रहा है तो उसको, समझ गए ना, क्योंकि कॉलेज की इज़्ज़त उससे जुड़ी हुई है। और दूसरी बात यह कि किसी नए नवेले को अगर हायर कर लिया कि तू आ जा, तो वो एक तो अनप्रोफेशनल है, उसका काम देखा नहीं है। और दिक्कत यह है कि कई बार नए नवेले लड़के पैसों के लिए चोचले बहुत करते हैं कि मेरे को तो इतना चाहिए, मेरे को तो 2 लाख चाहिए, मेरे को इतना चाहिए। तो कॉलेज को ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना है और सेमिनार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आगे आप समझ जाइए कि वो बंदा, वो सेमिनार आपके लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कॉलेज की इज़्ज़त का सवाल है बस। आपको उस सेमिनार में इवन ये भी पता चल जाएगा कि वो जो स्टूडेंट एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसके बारे में भी पता चलेगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में हैं कुछ टाइम के लिए, या कुछ 1 सेमेस्टर के लिए, 2 सेमेस्टर के लिए, जितना भी है, आप एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं जहाँ से हमारे कॉलेज का टाई अप है। तो आप वहाँ जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लीजिए, या फिर थर्ड फाइनल जो भी ईयर में करना है कर लीजिए, और उसके बाद आप वापस यहाँ आकर अपनी स्टडीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। इससे आपको वहाँ जॉब मिलने में, इंटरनेशनली कोई जॉब पाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब जितना मुझे पता है इतना ही होता है, कि कुछ बच्चे होते हैं जो चले जाते हैं, पता नहीं अब। फेमस, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, और क्या है एक यूट्यूबर, ये एक एस्पायरिंग स्टूडेंट के लिए ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक एस्पायरिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की ज़िंदगी ये कभी नहीं हो सकती। इस बात को याद रखना कभी ज़िंदगी में। तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकता है ट्रिगर्ड इंसान, पर उसको अपनी ज़िंदगी मत बनाना। वो उस ट्रिगर्ड इंसान की माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। यार की बात है, क्या बेखुदगी है ये, क्या बकचोदी है ये, क्या फालतू बात है कि जहाँ हो साले गधे की तरह वहीं पड़े रहो, ज़िंदगी में कभी आगे मत पढ़ो। ये कहाँ लिखा है और कौन से धर्म ग्रंथ या शास्त्र में लिखा है कि अगर हम ऐसे हैं तो सारी ज़िंदगी ऐसी ही रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे जीवन में। तुम्हारी अभी जॉब लग जाए सिंगापुर, दुबई, कभी नहीं जाओगे, दौड़ के भागोगे सीधा और कहोगे इंडिया इज जस्ट सो बैकवर्ड कंट्री यार, तब कोई नहीं करेगा।
तुम जा सकते हो अपने करियर के लिए अमेरिका, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क। मिडिल क्लास फैमिली में इकलौता बच्चा है, लोन लेकर के पढ़ाई करी है अमेरिका से, अब अमेरिका में सेटल होना चाहता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज तक कभी किसने नहीं ठुकराई ये बात बोल करके कि हम इंडिया में हैं तो इंडिया में खुश रहेंगे, अमेरिका नहीं जाना। और जो बोलते हैं ना कि हम तो अमेरिका के पढ़ के आए हुए हैं फिर भी इंडिया में हैं, वो हैं जिनको पहली बात तो अमेरिका से कोई ऑफ़र नहीं आया। अभी तुम्हारा गूगल में प्लेसमेंट लग जाए और तुमको अमेरिका भेजने खुशी खुशी जाओगे, पूरा परिवार जाएगा घर छोड़ने। तो तुम अपने करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए अमेरिका जाओगे। क्यों जाओगे? अमेरिका ही जाओगे ना, अमेरिकन ड्रीम, वो क्रिएटिव एक्सेलेंस अचीव करने के लिए। तो तुम अपनी एकेडमिक एक्सेलेंस अचीव करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है करियर तो तब होगा जब डिग्री होगी, तो डिग्री के लिए भी अगर तुम दिल्ली में रहते हो, तुम्हारा अगर एनआईटी भोपाल में हो जाए या फिर तुम्हारा एनआईटी ट्रिकी में हो जाए या तुम्हारा आईआईटी बॉम्बे में हो जाए, तो तुम दिल्ली छोड़ के बम्बई नहीं जाओगे। नहीं, वो एकेडमिक एक्सेलेंस भी तो अचीव करनी है। तो कोई क्रिएटिव एक्सेलेंस अचीव करने के लिए अपना मुल्क नहीं छोड़ सकता। तुम एकेडमिक एक्सेलेंस अचीव करने के लिए देश से बाहर जाओ। तुम एकेडमिक एक्सेलेंस या करियर में एक्सेलेंस अचीव करने के लिए कहीं पे इंटरनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट लो, तब सब ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बात बोल दूँ कि कोई आदमी क्रिएटिव एक्सेलेंस या अपने फील्ड में एक्सेल करने के लिए उस जगह पे जाए जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोप है, तो मैं बेवकूफ़ हूँ। ये हिंदुस्तानी मन है ना कि जहाँ पर वो साले वहीं कुत्ते की तरह पड़े रहो 20 साल तक। तो ये बकवास में रह के करो मत। इतनी देर ये चीज़ क्यों समझाई कि कॉलेज में प्लेसमेंट के सेमिनार होते क्यों हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वीडियो में क्यों ज्ञान का बेकार का ज्ञान सोच रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कॉलेज में अगर आप पढ़ने जाते हैं, प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, थोड़ी बहुत इन्जॉयमेंट ठीक है। जाकिर खान ने एक आध दिन आके आपके कॉलेज में स्टैंड अप कर लिया, कोई कॉन्सर्ट हो गया या कोई फेस्ट हो गया, एक आध दिन के लिए ठीक है। लेकिन 2 घंटे तक स्टूडेंट्स की क्लास मिस करवा के एक बंदे को चीफ गेस्ट बुलवाना, जो एक टिकटॉकर है या कोई 1-2 टके का इन्फ्लुएंसर है या फिर एक यूट्यूबर है, तो स्ट्रेटअप बेवकूफ़ी है। क्योंकि पहली बात, आप कॉलेज में इतने ज़्यादा बिजी हो कि आपके पास बीटेक के कॉलेजेस में, या मैं कोई बीए होम साइंस फ्रॉम इतकारा यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मतलब बड़ा कॉलेज है, तो वहाँ आपके पास फुर्सत कहाँ होती है कि गेमिंग करने की या बिंज वॉचिंग करने की। इतनी तो फुर्सत है नहीं किसी के पास बीटेक के कॉलेज में। सारा दिन पढ़ना होता है, बुरी तरीके से क्लास होती है, सुबह के 8 से लेकर के शाम के 6 बजे तक तो आपकी क्लास ही चलती रहती है। तो वक्त है आपके पास ट्रिगर्ड इंसान के वीडियो देखने का? आपके लिए ज़रूरी ज़्यादा क्या है इस वक्त, ट्रिगर्ड इंसान के वीडियो या हर्ष बेनीवाल के वीडियो या प्लेसमेंट अपनी? क्योंकि यहाँ पे बात आपके सर्वाइवल की है, यहाँ पे बात आपके भविष्य की है। तो मत कहिए कि उसको अगर बुला लिया एक दिन के लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो उसकी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है और उसका कोई काम नहीं है। कोई सिंगर है गाना बजा के चला जाएगा, कोई एक्टर है एक्टिंग करके चला जाएगा, क्या ज़रूरत है? शाहरुख खान को क्या ज़रूरत थी IIPM के कॉलेज में बुलाने की? बेवकूफ़ था ना अरिंदम चौधरी। क्या ज़रूरत है उसको और चित्रांगना सेन को यहाँ बुलाने की? काम ही नहीं तुम्हारा कोई, तुम अपना एक्टर हो भाई, एक्टिंग करो जा करके, यहाँ क्या कर रहे हो? फिर बाईजूस का जब स्कैम हुआ तो शाहरुख खान को गाली देने लगे, कैसी उल्टी सीधी चीज़ें इंडोर्स करते हैं। वो इंडोर्स भले ही करते हैं, लेकिन आप ऐसी जगह उनको जाते क्यों देखने? पठान पिक्चर के लिए तुम थिएटर जला दो, शर्टें उतार उतार के नाचो, अच्छी पिक्चर है, देखो जा करके, कोई दिक्कत नहीं। चेयर फॉर एसआर के जाओ ना कपिल शर्मा शो में, उसको लाइव देख करके आओ, कोलकाता नाइट राइडर्स को बिंज वॉच करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहाँ शाहरुख खान का काम नहीं है वहाँ पे उसको देख के क्या हो जाएगा? काम किसी भी यूट्यूबर का किसी कॉलेज में है भी नहीं। उन बच्चों के लिए उनकी प्लेसमेंट ज़रूरी है। दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन यूट्यूब एंड ओपनिंग देयर यूट्यूब चैनल। कोई स्टीव जॉब्स आ गया क्या उसके पास? कोई रतन टाटा आ गया क्या? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं आपने कभी? स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस, वर्ल्ड बैंक के CEO अजय बंगा, CEO ऑफ मास्टर कार्ड, उनको बुलाते हैं वो लोग। वो उनको बुलाते हैं क्योंकि वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव इमेंस नॉलेज अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो आपको लगेगा कि 2 करोड़ रुपए भले ही तुम इस कॉलेज ने मेरे से लिए हैं पढ़ाई के, लेकिन वो दिखते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि वो बिजनेस स्कूल के अंदर किसी CEO को, सुंदर पिचाई को अगर लेकर आते हैं, तो भाई वो तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जहाँ तक बात रही यूट्यूबर की, इनको तो कहीं भी देख लोगे। ज़्यादातर यूट्यूबर्स को, ज़्यादातर इंडियन यूथ को यूट्यूब में इतना कोई खास इंटरेस्ट होता भी नहीं है। और सीरियसली एक हार्ड वर्किंग इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करने वाले बंदे के लिए ज़िंदगी में एक रोस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, बताना ज़रा। रोस्टर और इंजीनियरिंग एंग्री प्राश में समझ सकता हूँ, उसके वीडियो भी चलो ठीक है, उसको भी बुला लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जहाँ कोई काम नहीं हो जाके करना क्या है सीरियसली? आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगा? चीफ गेस्ट नो, कॉल हिम एज अ गेस्ट बट ही कैन नेवर बी अ चीफ गेस्ट।